हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइस रीजनिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक डाइस क्या होता है। एक डाइस बेसिकली क्या है, एक क्यूब है और क्यूब के हमें पता है कि 6 फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। अब वो इन 6 फेसेज को एक डाइस में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता है, हर फेस के लिए एक नाम रख देता है। जैसे कि वो 1 2 3 6 तक ऐसे ही नाम रख सकता है हर फेस का। वो ABCD ऐसे भी लिख सकता है। वो क्या कर सकता है, कलर कर सकता है। जैसे कि रेड कलर से 1 को रिप्रेजेंट कर दे, ब्लू कलर से 3 को रिप्रेजेंट कर दे। ऐसे अलग अलग कलर से भी उसकी क्या कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है इसके फेसेज को। और हो सकता है कि कोई भी एक ड्राइंग बना दे, जैसे 1 के लिए ऐसी ड्राइंग बना दे, 2 के लिए क्या करेगा, ऐसे ही 2 ड्राइंग बना देगा। तो इस तरीके से भी कर सकता है। या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि हर फेस को, जैसे कि 1 वाले फेस को 1 डॉट से रिप्रेजेंट कर दे, 2 वाले फेस को 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर दे, ऐसे ही 6 वाले को 6 डॉट से रिप्रेजेंट कर दे। वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, सबके अलग अलग हो सकती है। और डाइस रीजनिंग के 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आज की वीडियो में हम फर्स्ट टाइप करने वाले हैं, जिसमें वो क्या करता है, हमें 2 डाइस बना के देता है और इन डाइस के चाहे तो एक फेस सेम होगा, चाहे इनके 2 फेस सेम होंगे। और फिर ये पूछता है कि अगर ये वाला फेस 1 है तो इसके अपोजिट फेस कौन सा होगा। वो ये भी पूछ सकता है कि ये वाला जो फेस है इसके एडजेसेंट साइड पे कौन कौन से फेस होंगे। तो इस तरीके के वो सवाल पूछता है। तो आज हम फर्स्ट टाइप को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो फर्स्ट टाइप है उसके कुछ सब टाइप भी हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो पहला सब टाइप है वो क्या कहता है कि 2 डाइस दी गई हैं हमारे पास, जो फर्स्ट डाई है उसके इस फेस पे है 2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर है 4 2 1। अब इस डाइस में भी और इस डाइस में भी कितने जो फेसेज हैं वो कॉमन दिए गए हैं, 2 and 4। 2 and 4 फेसेज दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अब वो ये पूछता है कि इस 3 के अपोजिट कौन सा, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होने वाला है, उसका क्वेश्चन ये है। तो अगर मान लिया किसी भी डाइस में 2 फेस सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 and 4, यहाँ पर भी है 2 and 4, तो जो बचा हुआ जो फेस है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब जो रिमेनिंग फेस हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब जो 3 है वो किसके अपोजिट है, 1 के अपोजिट है। और वह ऐसा भी पूछ लेता अगर कि 1 के अपोजिट कौन सा है, तो हम क्या जवाब देते, 3 जवाब दे देते। उसने पूछा है कि 3 के अपोजिट कौन सा है, तो हमने बता दिया कि 1 है। तो अगर इसका रूल क्या है, अगर मान लिया हमारे पास 2 डाइस दिए गए हों और उनके 2 सरफेस कॉमन दिए गए हैं, 2 फेसेज कॉमन दिए गए हैं, तो वो ये पूछता है कि इस 3 के एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा होगा या इसके अपोजिट कौन सा होगा। तो जो बचे हुए फेसेज हैं उन कॉमन फेसेज के अलावा वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ये है इसका रूल। और एक होता हमारे पास सेकंड रूल, उसमें भी हमारे पास क्या दिया गया है, 2 ही डाइस दी गई हैं। यहाँ पर है 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 2 and 1, ऐसा कुछ हमें दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, बस एक फेस कॉमन है और जो कॉमन फेस है वो कौन सा है, 2 है। अब उसने पूछा है कि 2 अगर सबसे टॉप सरफेस पे हो, 2 अगर सबसे टॉप सरफेस पे हो तो उसके अपोजिट कौन सा नंबर होने वाला है, उसके अपोजिट कौन सा नंबर होने वाला है, ये उसका सवाल है। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक फेस कॉमन है। अगर एक फेस कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, जब तक हम इस 2 पर नहीं पहुंच जाते। तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो 2 से हम 4 पे जाएंगे, 4 से हम क्या करेंगे, 3 पे जाएंगे और 3 से वापस किस पे आ जाएंगे, 2 पे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर साइकिल क्लोज कर देना है। फिर इस डाइस में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। इस 2 से
अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता। अब इसमें क्लॉकवाइज चले हैं तो इसमें भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 2 से 1 की तरफ जाएंगे, फिर 1 से किसकी तरफ जाएंगे, 5 की तरफ जाएंगे, और फिर 5 से 2 पर पहुंच जाएंगे, मतलब यहाँ पर साइकिल क्लोज कर देना है। तो उसने क्या पूछा है कि अगर 2 एग्जैक्ट टॉप पे हो तो उसके अपोजिट कौन सा फेस आने वाला है, हमें ये बताना है। तो अब इसमें क्या होता है, इसका क्या रूल है, जब भी हम ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफरेंट डाइस के लिए, फर्स्ट डाइस के लिए, सेकंड डाइस के लिए, तो 4 किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा, और 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। कौन सा नंबर नहीं है इन 2 डाइस में, 6 नहीं है। तो इसका मतलब 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये होता है इसका रूल। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी वो 2 डाइस दे के रखता है और इसमें ये पूछा गया है कि अगर इनका एक फेस कॉमन हो और इस फेस को मैं टॉप पर रखती हूँ तो इसके अपोजिट कौन सा फेस होने वाला। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस डाइस के लिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और जब तक हम इस नंबर पर दोबारा नहीं पहुंच जाते, तो क्लॉकवाइज में भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी चल सकते हैं। हमने क्या किया, हम क्लॉकवाइज चले हैं। तो 2 से 4, 4 से 3 और 3 से कहाँ पर आ गए, 2 पे आ गए, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, साइकिल क्लोज कर दिया। दूसरे में हमने क्या किया है, 2 से 1 पे गए हैं, 1 से 5 पे और 5 से फिर से 2 पर आ जाते, इसलिए ये क्या कर दिया, साइकिल क्लोज कर दिया है। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर इसमें क्लॉकवाइज चले हैं तो इसके लिए भी हम क्या पैटर्न यूज करेंगे, क्लॉकवाइज का ही पैटर्न यूज करेंगे। तो यहाँ से ये तो हो जाता है हमारे पास कॉमन फेस, और 4 किसके अपोजिट बन जाएगा, 1 के, 3 किसके अपोजिट बन जाएगा, 5 के। लेकिन उसने किसके अपोजिट पूछा है, उसने तो 2 के अपोजिट पूछा है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर रह गया है जो किसी भी डाइस में नहीं लिखा गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच जाता है। तो 2 के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा। ये थी हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है उसका सेकंड सब टाइप। अब हम करेंगे जो फर्स्ट टाइप है उसका थर्ड सब टाइप क्या कहता है। और जो फर्स्ट टाइप का थर्ड सब टाइप होता है वो क्या होता है, इसके अंदर हमें देगा वो 3 डाइस। अब इन तीनों डाइस में क्या चीज कॉमन है, हमारे पास कॉमन है 2। और उसने यही सवाल किया है कि इस 2 के अपोजिट कौन होगा। इस रूल में हमें क्या करना होता है, 2 के साथ साथ कौन से नंबर दिए गए हैं वो देख लेना बस। 2 के साथ कौन से नंबर दिए गए हैं, 3 और 4। इसमें कौन से नंबर दिए गए हैं, 3 और 5। 3 आ चुका है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे बस। और यहाँ पर क्या है, 1 लिख देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 सब आ चुके हैं, लेकिन एक नंबर बचता है 6, वहीं क्या होगा, इस 2 के अपोजिट होगा। इस रूल में हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 डाइस देता है वो, हम कॉमन पार्ट ढूंढते हैं। कॉमन पार्ट हमने ढूंढ लिया, कितना है, 2 है। अब हमें बताना है कि इस 2 के अपोजिट कौन होगा। तो 2 के साथ हम ये देखते हैं कि पहली डाइस में 2 के साथ कौन है, 3 और 4 है। दूसरी डाइस में 2 के साथ कौन है, 3 और 5 है। 3 तो पहले ही आ चुका है, यहाँ पर क्या बचता है, 5 बचता है। और इसमें 2 के साथ कौन है, 1 और 5। 5 पहले आ चुका है तो इसका मतलब 1 बचता है। 2 के साथ हमारे पास जो एडजेसेंट फेसेस हैं वो क्या दिए गए हैं, 3, 4, 5 और 1। और बच कौन जाता है, 6 बच जाता है। तो इसका मतलब 2 के अपोजिट कौन होगा, 6 ही होगा। तो ये होता है हमारे पास थर्ड सब टाइप। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी क्यूब को लेकर के या डाइस को लेकर के उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व कर पाएंगे उतने ज़्यादा इजीली आप इन सम को सॉल्व कर पाएंगे। इन रूल्स के साथ साथ आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक वीडियो के साथ जिसमें हम डाइस रीजनिंग के बारे में ही बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।